चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सामने लेके आए हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि ए का मान ज्ञात करना है जिसके लिए निकाय ए एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2 तथा 8x प्लस ए वाई इक्वल टू 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले हम इस पे फोकस करेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के कंडीशन क्या है। तो हम जानते हैं कि जब समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो उस कंडीशन में a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ये कंडीशन हम लोगों को फॉलो करना होता है। तो पहले हम समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में बना लें। तो आपके पास ये समीकरण है ax प्लस 2y इक्वल टू 2, तो प्लस सी हमको बनाना है ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। तो ये 2 को जब इस साइड लाएंगे तो ये आपका -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। वैसे ही दूसरे समीकरण में 4 को इधर लाएंगे तो ये आपका -4 होगा इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा समीकरण होगा। अब हम इन समीकरणों को तुलना करेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो ये आपका तुलना करने के बाद हमारा a1 b1 और c1 का मान पहले समीकरण से निकालेंगे और a2 b2 और c2 का मान दूसरे समीकरण से। तो तुलना कर रहे हैं, पहले समीकरण को a1x बोल सकते हैं, b1y प्लस c1 से तुलना कर सकते हैं। तो पहले में a1 का मान है a, b1 का मान है 2 और c1 का मान है -2। और दूसरे समीकरण में a1 का मान है 8, b1 का मान है a और c2 का मान है -4। इसमें a1 बोलेंगे, इसमें a2 बोलेंगे, इसमें b1 बोलेंगे, इसमें b2 बोलेंगे, इसमें c1 बोलेंगे, इसमें c2 बोलेंगे। तो c1 c2 का मान आ गया, b1 b2 का मान आ गया, a1 a2 का मान आ गया। और हम निकाय के अनंत हल यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हम जानते हैं कि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे a1 बटे a2 का मान। a1 का मान अभी निकाले हैं 8 है, a2 का मान 8 है, a1 का मान a है, तो यहाँ a अपान 8 रख देंगे। b1 बाई b2 का मान यानी कि b1 का मान है 2, b2 का मान है a, तो यह आपका b1 बटे b2 का मान हो जाएगा 2 अपान a। और c1 का मान है -2 और c2 का मान है -4, तो आप यहाँ पे रखेंगे -2 अपान -4। अब ये आपको आप कटा सकते हैं, 2 से 4 को 2 बार में कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। अब हम दोनों में से या तो हम a1 या a अपान 8 इक्वल टू 2 अपान a एक बार ले लें, या पहले और तीसरे को ले सकते हैं। तो पहले और दूसरे को हम ले रहे हैं एक बार, या पहले या तीसरे को भी ले सकते हैं। तो ले रहे हैं, यदि a अपान 8 इक्वल टू 1/2 तो a इक्वल टू हो जाएगा, यह आपका 2a हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इक्वल टू 8 या a इक्वल टू 2 से जब इसको कटा देंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 4। या आप इसको भी ले सकते हैं, आप इसको अगर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा a अपान 8 इक्वल टू 2 अपान a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a स्क्वायर, a से a में करेंगे तो a स्क्वायर, 8 से 2 में करेंगे तो 16 होगा। a स्क्वायर इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू हो जाएगा √16 यानी कि √16 का मान होता है 4। यह आपका हो जाएगा a का वैल्यू 4। इस तरह से a का दोनों सेम कंडीशन में, इसमें भी पहले दूसरे में ले या पहले तीसरे में ले, आपका a का मान आ जाएगा 4। क्वेश्चन में भी पूछ रहे हैं कि a का मान निकालिए, तो आपका a का मान आ गया 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप इसे पढ़ें, समझें और हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।